वेलकम टू गोल्ड 79 अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट जेई के एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले देखेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या क्या देखना है, ठीक है। और पहले तो समझ लेते हैं एक लाइन में कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर होते क्या है। तो अगर कार्बन चेन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में, इसको OH बोलते हैं, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड को जो कार्बन चेन से अटैच रहे, कार्बन चेन से अगर OH अटैच रहे तो उसको बोलते हैं हम अल्कोहल। और यही OH अगर एरोमेटिक रिंग से अटैच हो जाए, हमको पता है ये बेंजीन रिंग जो है क्या है, एरोमेटिक है। अगर इससे OH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं हम फिनॉल, फिनॉल। और अगर ऑक्सीजन दो अल्किल चेन के बीच में आए तो इसको हम बोलते हैं ईथर्स, ईथर्स। ठीक है, ये फिनॉल का तो डायरेक्टली एग्जांपल होता है ऐसे ही। और इसको अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे एग्जांपल के लिए, अगर मैं लिखूं तो ये फिनॉल है, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। अगर मैं देखूंगा तो ये एक और एग्जांपल है, OH और यहाँ पे NO2 लगा दिया, ये भी फिनॉल है। और एग्जांपल अगर देखूंगा तो ये OH, यहाँ पे मैं NH2 लगा दूंगा। ठीक है, ये सारे फिनॉल के एग्जांपल। और अगर मैं अल्कोहल के एग्जांपल देखूँ तो कोई भी एग्जांपल हो सकता है अगर अल्किल चेन उसको अटैच है तो। जैसे अगर मैं लिखूँ CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। और अगर मैं देखूँ CH3 CH2 CH2OH, ये वाला भी अल्कोहल है। अगर मैं साइक्लिक देखूँ, साइक्लिक देखूँ तो ये वाला भी अल्कोहल है। यहाँ पे रिंग है लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है। जब तक कि एरोमेटिक रिंग नहीं आती है तब तक कि वो फिनॉल नहीं होगा। एरोमेटिक रिंग, ओके। और वो भी एरोमेटिक रिंग कौन सी, 6 मेंबर्ड ही चाहिए। बेंजीन रिंग पे ही अगर फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है तभी हम लोग उसको बोलेंगे फिनॉल। अदर देन दिस हम लोग उसको बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है, ईथर का अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे CH3O, इधर से CH3 लगा दिया। ठीक है, अगर मैं लूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर से लूँ CH2 CH3, ये भी ईथर का एग्जांपल है। ये डाई मिथिल ईथर है, ये डाई इथिल ईथर है। ऐसे ही अगर हम साइक्लिक लेंगे तो ये वाला साइक्लो, 4 साइक्लिक मेंबर रिंग में अगर ऑक्सीजन इंसर्टेड है बीच में तो इसको भी बोलेंगे साइक्लिक ईथर्स। ये वाले एग्जांपल हो गए ईथर्स के, ये हो गए एरोमेटिक, सॉरी ये हो गए एग्जांपल फिनॉल्स के, और ये हो गए अल्कोहल के। ऐसे सारे एग्जांपल है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है इन दोनों का कंपैरिजन, यानी अल्कोहल और फिनॉल, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो थ्योरी है। एक होता है ब्रोंस्टेड थ्योरी और दूसरा होता है अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी, ठीक है।
ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है हमारी, तो अगर H प्लस डोनर और OH माइनस एक्सेप्टर, सॉरी, H प्लस डोनर और OH माइनस डोनर, दोनों भी डोनर, दोनों भी क्या चाहिए, डोनर चाहिए इन वाटर, इन वाटर, तो इसको बोलेंगे हम एसिड, जो H प्लस देता है उसको बोलेंगे एसिड, और जो OH माइनस देता है उसको बोलेंगे बेस, उसको बोलेंगे बेस। ठीक है। और ये वाला जो अरेनियस थ्योरी है, अरेनियस थ्योरी का बोलना क्या था कि H प्लस डोनर और H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर, तो जो डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, जो डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। ये दो थ्योरी हमारे काम में आएगी कहाँ पे, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर समझने के लिए। यहाँ पे तो हम लोग एसिडिक कैरेक्टर समझ रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या बोलती है, H प्लस डोनर, OH माइनस डोनर इन वाटर, डोनर अगर H प्लस डोनेट कर रहे हैं तो एसिड, OH माइनस डोनेट कर रहे हैं तो बेस। जबकि अरेनियस थ्योरी क्या बोलती है, H प्लस डोनर जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और H प्लस एक्सेप्टर जो होते हैं वो बेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, अगर मैं यहाँ लिखूं CH3O सिंगल बॉन्ड H इन वाटर H2O, ठीक है, क्या करेगा ये H प्लस निकालेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को ले लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे CH3O निगेटिव प्लस H3O प्लस, ये जो हाइड्रोजन था इसके पास आके लग गया। ठीक है, यहाँ से H प्लस डोनेट हुआ इन वाटर, इन वाटर H प्लस क्या हुआ, डोनेट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड, क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक है, अगर मैं बेस देखूं जैसे NaOH, ठीक है, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा और OH क्या होगा, अलग हो जाएगा, ये OH माइनस बनाएगा, Na प्लस बनाएगा, और ये दोनों ही वाटर में डिसॉल्व रहेगी, ये दोनों ही वाटर में क्या रहेंगे, डिसॉल्व रहेगी। तो अगर यहाँ पे जो बेस है वो OH माइनस डोनेट करता है इन वाटर, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं बेस। कौन सी थ्योरी में, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। और H प्लस एक्सेप्टर और डोनर का जो केस है दूसरा वाला, अरेनियस थ्योरी जो है, तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको, ये एसिड है, क्यों, क्यों एसिड है, क्योंकि ये H प्लस डोनेट कर रहा है यहाँ पे इन वाटर, और अगर मैं इसको बोलूँ ये एसिड है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। ये वापस क्या करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज है, इससे वापस हाइड्रोजन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो जो एक्सेप्ट करता है H प्लस, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक्सेप्ट करने वाले को बोलते हैं हम बेस। लेकिन देखो एक्चुअल में स्टार्टिंग में ये मटेरियल था, इसको बोलेंगे एसिड, और जो इससे जनरेट हुआ इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कैसे आएगा, ये फिनॉल है, हमको पता है कि अगर इसको वाटर में डालेंगे तो O जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ज्यादा कंपेयर टू हाइड्रोजन के, तो ये एज ए प्लस निकलेगा और बनाएगा फिनोक्साइड आयन। O निगेटिव और H प्लस ऐसे डोनेट करेगा वाटर इन वाटर। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, H प्लस, ये वाटर ले सकता है, यहाँ पे बनेगा क्या, H3O प्लस, H3O प्लस, यानी वाटर में इसने क्या किया, हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन देने वाले को क्या बोलते हैं हम, H प्लस डोनर को
H प्लस डोनर को एसिड बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये एसिड है और ये उसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक है, ये वाला दिया यहाँ पे और बनाया कॉन्जुगेट बेस, लेकिन इसको अल्किल ग्रुप अटैच रहता है, इसलिए बोलते हैं हम इसको अल्का ऑक्साइड। यहाँ पे ये मीथा ऑक्साइड है, और भी क्या बोल सकते हैं, अगर अल्किल ग्रुप चेन अटैच रहेगी इसको तो इसको बोलेंगे अल्का ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं हम फिनो ऑक्साइड। इसको बोलेंगे अल्का ऑक्साइड, इसको बोलेंगे फिनो ऑक्साइड। और अगर मीथिल अटैच है तो मीथा ऑक्साइड, इथिल ग्रुप अगर अटैच रहेगा तो ईथा ऑक्साइड, ऐसे रिस्पेक्टिवली रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो फिनॉल होता है, ये फिनॉल है, ये वाला फिनॉल है हमारा। ठीक है, वाटर में डाला, क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, इसको बोलते हैं हम फिनॉक्साइड आयन। और वाटर में क्या बनेगा, H3O प्लस। फिनॉक्साइड आयन इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, ये है एसिड। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है, ये डीलोकलाइज हो सकता है बेंजीन में, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनेंगे उसको देखेंगे, और कितने बने। तो ये पहली बार यहां जाएगा ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा इस कार्बन पे। यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाला बॉन्ड जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये वाला ओपन हो जाएगा इस कार्बन पे। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड ओ, सॉरी, इसके और इसके बीच में रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ ओपन हो जाएगा ये बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। फिर से क्या हो सकता है, ये वाला जो निगेटिव चार्ज है यहाँ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये वाले एरो को रेजोनेटिंग एरो बोलते हैं। ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये वाले एरो को क्या बोलते हैं, ये वाला जो एरो होता है इसको रेजोनेटिंग एरो बोलते हैं, रेजोनेटिंग एरो। ये वाला नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में गया और ये वाला ओपन हो गया। अगला स्ट्रक्चर हमारा, यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये सी डबल बॉन्ड ओ। फिर क्या हो सकता है, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला फिर से ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा, और हमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। फिर से हमारा फिनॉक्साइड बन गया। तो टोटल फिनॉक्साइड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो यही चार पॉसिबल है, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो OH होता है, ये वाला जो OH होता है, ये लोन पेयर या फिर ये जो निगेटिव चार्ज बन रहा है ये डीलोकलाइज होता है, इस वजह से ही फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। फिनोऑक्साइड जो बनता है उसी के वजह से, और ये रेजोनेंस में जाता है, फिनॉक्साइड बनने के बाद ये रेजोनेंस में जाता है, इसीलिए फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अदरवाइज ये जो OH है, OH के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, ये इतना ज्यादा टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, मतलब फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं होता है इन वाटर। वाटर में फुल्ली
आयोनाइज नहीं होता है, आयोनाइज नहीं होता है, नॉट आयोनाइज, नॉट आयोनाइज। फिर भी ये जो फिनो ऑक्साइड आयन होता है, इसके डीलोकलाइजेशन से ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके ये वाला जो ओ एच एच प्लस है, ये आयोनाइज हो जाता है समवट, समवट कुछ तो भी, समवट, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडरेट एसिड, मॉडरेट एसिड। और ये एसिड ज्यादा होगा, एसिडिक ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, अल्कोहल के कंपेयर में। अगर मैं कंपेयर करूं अल्कोहल को, अल्कोहल और फिनॉल को, फिनॉल को, तो हमारा अगर मैं ये मान लूं, ये CH3OH है और ये फिनॉल है OH, यहाँ पे ये भी H प्लस दे सकता है, ये भी H प्लस दे सकता है, लेकिन दोनों में से एसिडिक ज्यादा कौन होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। क्यों मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा, यानी ये मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ये लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। एसिडिक कैरेक्टर मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टेंडेंसी टू रिलीज दिस OH प्लस प्रोटॉन, टेंडेंसी टू रिलीज दिस H प्लस प्रोटॉन, जितना जल्दी रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक रहेगा, यानी उतना ही मोर एसिडिक रहेगा। और जितना लेस यानी बहुत टाइम लगाएगा रिलीज करने के लिए H प्लस, उतना ही लेस एसिडिक रहेगा। अगर इसका फिनो ऑक्साइड बनता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से इससे ज्यादा ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसके पास में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ये भी शो भी नहीं करेगा, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, इसलिए ये वाला ज्यादा मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू इसके। अब इसी में ही आपस में ही कंपैरिजन होता है, जैसे अल्कोहल की एक सीरीज देंगे और उसमें हमको पूछेंगे कि क्या ऑर्डर रहेगा एसिडिटी का, और फिनॉल की एक सीरीज देंगे सब्स्टिट्यूशन लगा के, यहाँ लगा दिया कुछ सब्स्टिट्यूशन, और पूछेंगे कि इसमें क्या पॉसिबल है ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर, उसको भी देख लेते हैं कैसे। जैसे अगर मैं फिनॉल की बात करूं, तो ये OH है, सिंपल फिनॉल, एक ये किया ऑर्थोमिथिल फिनॉल, एक ये, और ये, और आपको पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ईच वन, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर आपको लगाना है एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। अभी देखना यह है कि मिथिल ग्रुप जो होता है वो डोनेट करता है, मिथिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, अल्किल ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, रिलीज या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अल्किल ग्रुप जो भी है, CH3 हो गया, CH2CH3 हो गया, इथिल हो गया, मिथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, सारे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और कौन से इफेक्ट से डोनेट करते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट से, प्लस आई, प्लस आई क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई मतलब यहां से सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, ऐसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है,
तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ शिफ्ट होगी ऐसे। तो इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है मतलब किस इफेक्ट से जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स किसके जा रही है, ऑक्सीजन की। अब देखना ये है कि यहाँ पे भी डोनेटिंग है, यहाँ पे भी डोनेटिंग है, यहाँ पे भी डोनेटिंग है, तो ये तीन तो असाइड हो गए और सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका हो गया, ए का, क्योंकि इसके पास कोई डोनर ग्रुप है ही नहीं बाजू में, तो ये इजीली रिलीज कर सकता है। अब ये डोनर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा कर रहा है तो ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा उतना ही एसिडिटी कम होती चली जाएगी, यानी रिलीजिंग कैरेक्टर ऑफ H प्लस कम होता चला जाएगा। देखना ये है कि कौन ज्यादा डोनेट करेगा। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैटर करती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ओनली, सब्स्टिट्यूएंट ओनली ओनली, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो है एल्किल ग्रुप ये दे रहा है, ये भी मिथिल दे रहा है, ये भी मिथिल दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दे कौन रहा है, ये वाला, क्योंकि ये सबसे नजदीक है इसके। ये थोड़ा दूर चला गया ये वाला, और उससे भी दूर चला गया, तो जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो सबसे ज्यादा देगा, सबसे ज्यादा देगा, जितना ज्यादा देगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर, यानी बी कहाँ चला जाएगा, आखिरी पे, सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर। उसके बाद में कौन दे रहा है, तो ये वाला सी दे रहा है, उससे ज्यादा रहेगा एसिडिक कैरेक्टर। और सबसे कम वाला कौन सा दे रहा है, तो मीथिल वाला दे रहा है, उससे ज्यादा क्या रहेगा, डी का एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। मतलब ऑर्डर कैसे हो गया हमारा, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया, ए सबसे ज्यादा एसिडिक, यानी ये प्रोटॉन इजीली रिलीज करेगा, फिर डी ये कंपेयर टू इसके इसके बाद में ये रिलीज करेगा, देन ये रिलीज करेगा, और आखिरी पे ये रिलीज करेगा। मतलब ये सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में जो मिथिल ग्रुप है वो सबसे नजदीक है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देगा, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जमा करेगा ऑक्सीजन पे, और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगी, रिलीज नहीं होने देगी, इसीलिए ज्यादा एसिडिक, लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी रिलीज नहीं करेगा और कम एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। और इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल में अलग अलग आते हैं, ये वाले ध्यान रखने वाली बात। इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की डिपेंडेंट रहता है और डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है। ये है, अगर मैं इसके ऑर्थो पोजीशन पे सीएल लगा दूं, ऑर्थो के बाद में मेटा पे लगा दूं, मेटा के बाद में पैरा पे लगा दूं सीएल, और एक फिनॉल है हमारा, ए बी सी डी बोल दिया है, ए बी सी और डी, इसका ऑर्डर कैसे लगेगा, तो यहाँ पे देखो जो भी हलाइड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक्स यानी हलाइड ग्रुप, हम लोग एक्स यानी हलाइड ग्रुप मानते हैं, और हलाइड क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चार हलाइड ग्रुप हो सकते हैं, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हलाइड ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन की, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर खींचे जाएगी, ऐसे ऐसे खींचे जाएगी, ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी, क्लोराइड की तरफ, क्लोराइड की तरफ जाएगी। यहाँ मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे, जो हाइड्रोजन को पकड़ के रख रही है, वो किधर शिफ्ट हो रही है, इधर, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा मतलब जल्दी से पटकन रिलीज हो जाएगा,
एकदम दम ही नहीं रहेगा, यूं करके टुक करके रिलीज हो जाएगा। तो अगर ये रिलीज हो गया मतलब ये मोर एसिडिक हो गया। अब देखो ये तीन, अगर मैं तीनों को देखूं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कंपेयर टू इसके। इसके पास तो है ही नहीं बेचारे भाई, गरीब है मानुस। अगर ये गरीब मानुस है तो इसका मतलब ये कि ये तीनों ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू इसके, तो ये सबसे आखिरी पे चला गया, डी सबसे कम एसिडिक। अब इन तीनों में कंपेयर करना है, तो मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, और इसका डिस्टेंस सबसे कम है, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा डिस्टेंस की वजह से। डिस्टेंस कम है तो सबसे ज्यादा खींच लेगा, जो सबसे नजदीक का आदमी रहता है वो जल्दी से माल को खींच लेता है, तो ये खींच लेगा। और ये वाला उससे कम खींचेगा, और ये वाला सबसे ज्यादा, सॉरी, ये वाला सबसे ज्यादा खींच लेगा, नजदीक का आदमी है तो। ये थोड़ा दूर चला गया इसलिए कम खींचेगा, और ये सबसे दूर चला गया तो ये सबसे ही कम खींचेगा। ये तीनों में से ये सबसे कम खींचेगा, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींच पा रहा है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक, यानी ए सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद में नंबर लगता है मेटा पोजीशन वाले का, यानी बी, और देन सी, और लास्ट में डी। तो ये ऑर्डर होगा काय का, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर इस वाली सीरीज का। ठीक है, अभी तक के हम कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल कैसे रहेगा, अरेंजमेंट कैसे रहेगा। ये पास में है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी खींच लेगा, इस H को जल्दी से रिलीज करेगा, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक। और इसका सब्स्टिट्यूशन अगर कोई चेंज करके दे दे, जैसे Cl की जगह पे हम कोई और सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, Cl की जगह अगर मैं लगाऊं NO2, यहाँ पे लगाऊं NO2, NO2, ठीक है। ये A, B, C एंड D, ठीक है। देखने वाली बात यह है कि NO2, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था, NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये इफेक्ट जो लगाता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट लगाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट बोले तो क्या, कि ये जो ऑक्सीजन है ये O2 है, तो O2 किस फॉर्म में रहेगा, O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे निगेटिव ऐसे रहता है। अगर मैं देखूं इस पे चार्ज रहेगा ये ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन के जो है चार बॉन्ड है, अभी एक दो तीन और ये चार, इस पे पॉजिटिव रहता है और इस पे निगेटिव रहता है, और ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। जब हम बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो NO2 पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि इस पे निगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, इसलिए इसको कंबाइन करके NO2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, ये जो अंदर का रिंग का बॉन्ड है ये ओपन होगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ऑक्सीजन, यानी ये बॉन्ड शिफ्टिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकाल रहा है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से। ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकाला, अब ये क्या करेगा फिर, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, बेंजीन के अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, और इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास रही नहीं तो ये हाइड्रोजन को पकड़ के नहीं रखेगा, और पकड़ के नहीं रखेगा तो रिलीज जल्दी होगा, रिलीज जल्दी होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को इसको मोर बोलेंगे। अब इसके पास तो गरीब है बेचारा, इसके पास तो NO2 है ही नहीं, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, तो सबसे कम डी। देन अब ये मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है, मेसोमेरिक डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है,
इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है इसके पास से, उस पे डिपेंड करता है। तो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर आता है, ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, ये जहां पे अभी लगा है ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, और ये वाली पैरा पोजीशन है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आती है थ्रो मेसोमेरिक इफेक्ट, थ्रो मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगता नहीं है। कैसे नहीं लगता है? मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। क्यों? वहां पे मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है। तो अगर मैं देखूं ये ऐसे है, ठीक है, और ये मेटा पोजीशन पे एन, ये O2 सिंगल बॉन्ड O निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जब ओपन होगा, ये जब ओपन होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो कैसे दिखेगा? ये यहाँ चला गया, ये यहाँ N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये O निगेटिव, और ये यहाँ चला गया ऐसे, और ये OH लगा है। क्या हो रहा है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये जो OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अंदर नहीं शिफ्ट हो रही है, अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं हो रही है। ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर नहीं शिफ्ट हो रही है। जबकि ऑर्थो और पैरा के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बाहर जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। ऐसा ऑर्थो और पैरा में ही पॉसिबल है, ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में ही पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाए। इसका भी अगर हम देखेंगे तो कैसे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड O इस पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। जबकि मेटा पोजीशन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट नहीं होता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं क्रिएट होता है, इसीलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके बीच में नहीं जाते। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ही नहीं होता है मेटा पोजीशन पे। ओनली कौन सा इफेक्ट लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट। जबकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, और मेसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जाती है। तो इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि हम लोग जो इफेक्ट का ऑर्डर लेते हैं, डोमिनेंसी इफेक्ट का ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी ऑफ इफेक्ट, डोमिनेंसी ऑफ इफेक्ट, तो वो हम सबसे ज्यादा लेते हैं रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट का, रेजोनेंस इफेक्ट का सबसे ज्यादा, यानी मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद हम लोग लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और हम उसके बाद में लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, देन इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दो की मैंने बात कर लिया हूँ, मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर में काम में आएगा। तो अभी ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो किससे ज्यादा है? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लग रहा है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये दोनों तो ज्यादा हो गए किसके कंपेयर में? जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। तो मेसोमेरिक वाले दोनों भी कहाँ हो गए? आगे हो गए। अभी बाद में डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में कौन आगे रहेगा। तो ए और बी आगे हो गए किससे? सी से। और सी आगे हो गया क्योंकि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यानी ए और सी आगे हो गए, ए एंड सी आगे हो गए किससे? बी और डी से, बी और डी से। बी आगे रहेगा ऑलवेज डी से, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसलिए बी आगे रहेगा डी से।
और अब इन दोनों में कंपैरिजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में कंपैरिजन करके हमको निकालना है कि मोर एसिडिक कैरेक्टर कौन सा आएगा, मोर एसिडिक कैरेक्टर कौन सा आएगा। तो कैसे निकालेंगे, ऑर्थो और पैरा, सॉरी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में कौन सा आगे आएगा एसिडिक कैरेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, ये और ये वाला पैरा है NO2 और ये वाला ऑर्थो है। तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये H ऐसे है, इस नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आसपास रहे तो उनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा पोजीशन पे ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये दूर होने की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ए का एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से ये रिलीज नहीं होगा, यानी सी का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू ए। ए कम एसिडिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा, ये बीच में फंस गया है अभी बेचारा। अब बीच में फंसने वाले की ऐसी मरण हो जाती है एकदम, कि वो रिलीज नहीं हो पाता है, जकड़ के रह जाता है। ठीक है, ये था फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर। अभी हम लोग देखेंगे क्या, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा पावरफुल एसिडिक है, तो फिनॉल है। क्यों फिनॉल है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस क्रिएट होता है, फिनॉल में रेजोनेंस क्रिएट होता है। अब हम लोग देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। क्या करेगा, ये वाला मोर निगेटिव है कंपेयर टू इसके, तो ये पार्शियल निगेटिव है और ये पार्शियल हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो H प्लस निकल जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा इस पे, तो CH3 ओ, ये निगेटिव यानी ये अल्का ऑक्साइड बन गया। अल्का में भी कौन सा, ये मिथिल ग्रुप है तो मीथा ऑक्साइड बन गया, और H3O प्लस। और जो H प्लस डोनेट करते हैं उसको हम बोलेंगे एसिड, ये हो गया एसिड, एसिड। और ये उसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा, उतना ही एसिडिक कैरेक्टर एसिड का ज्यादा रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर एसिड का ज्यादा रहेगा अगर ये जितना स्टेबल बनेगा। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन के लिए अगर देखूं, तो ये इथेनॉल है, ये वाला मीथेनॉल है CH3OH, ये वाला CH3CH2OH, इसको H लिख देते हैं, इसको H लिख देते हैं। हाँ, इन तीनों का एसिडिक कैरेक्टर बताना है, ये A B एंड C। कैसे होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हम लोग बना के देखेंगे, कॉन्जुगेट बेस बना के देखेंगे। कॉन्जुगेट बेस कैसे दिखेगा, तो इसका CH3O निगेटिव हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे दिखेगा, CH3CH2O निगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे दिखेगा, तो CH3CH2
CH2O नेगेटिव। ठीक है, देखने वाली बात ये कि यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, यहाँ पे इथिल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, और यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप है। तो हमको पता है मिथिल ग्रुप कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है कंपेयर टू इथिल के, और ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है कंपेयर टू प्रोपिल के। ये मिथिल, इथिल और ये प्रोपिल, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और इसको अनस्टेबलाइज करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है इसको, तो रिपल्शन होगा और ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा, कन्वर्ट हो जाएगा ज्यादा इधर की तरफ। तो ये स्टेबल नहीं है, मतलब ये मोर एसिडिक नहीं है। अगर ये स्टेबल होता तो इसका एसिड जो है वो स्ट्रांग होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डोनेट हो रही है क्योंकि मीथेन कम डोनेट करता है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी ए एसिडिक है कंपेयर टू बी के, कंपेयर टू सी के। एसिडिक कैरेक्टर यानी मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू इथेनॉल के, इथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू प्रोपेनॉल के। यानी ऑर्डर अगर आए तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक CH3 CH2OH, ये उसके बाद, और सबसे कम वाला जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा वो प्रोपेनॉल CH2 CH2OH। अगर मैं इसको ले लूं फिर से एक कंपैरिजन करने के लिए, तो क्या होगा, जैसे मैं ले रहा हूं, एक बार मैंने क्लोरीन यहां लगा दिया, इसको CH2 किया, CH3 CH2 CH2OH, एक बार क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, और तीसरा वाला मैं ले लेता हूं CH2, यहाँ पे Cl लगा दिया, CH2 CH2OH, और तीनों की एसिडिटी मैंने आपको बोला कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? एसिडिटी कंपेयर करना है, यानी मोर एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा वो बताना है, या फिर ऑर्डर बताना है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। कैसे होगा? तो हमको पता है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मेसोमेरिक तो लग नहीं सकता है। मेसोमेरिक के लिए कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जानी चाहिए, जैसे हमारा बेंजीन रिंग में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस फॉर्म में नहीं है, पाई बॉन्ड के फॉर्म में नहीं है कि वो थ्रो इलेक्ट्रॉन जाए, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो। यानी कौन सा इफेक्ट शो? मेसोमेरिक। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है अल्कोहल में। अल्कोहल में कौन सा इफेक्ट लगेगा? तो इंडक्टिव, इंडक्टिव यानी आई इफेक्ट लगेगा। और आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे हमको पता है जो क्लोरीन होते हैं, हालाइड ग्रुप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ये सभी के सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के तरफ खींची जाए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये खींचेगा, डिस्टेंस इसका सबसे कम है, फिर उसके बाद इसका नंबर आता है, और सबसे आखिरी पे इसका नंबर आता है। यानी ये सबसे नजदीक पास का आदमी है, आस्तीन का सांप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी से खींच लेगा और H प्लस को रिलीज कर देगा, यानी ए की एसिडिटी सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में बी का नंबर आएगा क्योंकि उसके नजदीक पास में ही है, और इसका तो बहुत दूर सांप चला गया है, यानी सी आखिरी पे हो जाएगा। इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, ये था ऑल अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। और भी इसके हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ गोल्ड 79 अकेडमी के साथ, एंड कीप लर्निंग विद द NITM। थैंक यू।